गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज आपका मैथ फर्स्ट का टर्न है ना बेटा। मैथ फर्स्ट में आपको हम 3.3 एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है। 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे ना, आज फोर्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट in फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। आपको बच्चों के फर्स्ट टर्म के मार्क्स और सेकेंड टर्म्स के मार्क्स गिवन है। अब आपको ये एक टेबल दी गई है और इसी टेबल के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ बनेगा इसमें, ठीक है। अब इसमें डबल बार ग्राफ क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म के बोले मार्क्स जो आपको गिवन है वो कितने टर्म के गिवन है, 2 टर्म के। तो जब 2 टर्म के मार्क्स गिवन है तो 2 बार करोगे तो डबल बार ग्राफ बनेगा, ओके। और फिर इसके आंसर्स भी देंगे। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बताई थी ना मैंने, तो ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस बताया था या नहीं बताया था। यहाँ पे डाल देंगे एक्स एक्सिस और यहाँ हो जाएगी आपकी क्या, वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस जो लेते हैं वो बराबर 1 सेंटीमीटर का बताया था ना। स्केल से पॉइंट बना लेना, इधर भी और इधर भी 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर के, हाँ, तो इधर 10 से पूरे 100 तक 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल बराबर के होने चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ओके। और इधर भी 1 सेंटीमीटर ही ले लीजिएगा। फिर आपको बताना है कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए बेटा डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ओके। डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इधर हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिख रहे हैं, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक तरफ जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपके मार्क्स आए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के मार्क्स और सेकंड टर्म के मार्क्स वो ये है। और नीचे आपके सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। नीचे क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट। तो ये आ गए आपके मार्क्स ऑफ टेन। कितने मार्क्स कितने बच्चों को मिले, ठीक है। और यहाँ आपके आएंगे, अभी मैंने डाला नहीं है, अभी सब्जेक्ट डालते जाएंगे। यहाँ आपका आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, समझ में आया। अब देखिए फर्स्ट टर्म में बोला है इंग्लिश के सबसे पहले 67 और 70। तो इंग्लिश के 67, 60 के बाद आएगा 7, तो यहाँ तक मान लीजिए 60 और 70 के बीच में ये आ गए आपके 67। ये फर्स्ट टर्म के हो गए, ठीक है। और दूसरे सेकंड टर्म में 70, तो 70 को इसी को ऊपर लेते जाना, ये 70। चाहे तो यहाँ लिखते ना, ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं और ये सेकेंड टर्म के मार्क्स। किस सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश। किस सब्जेक्ट के हैं, बनाने का तरीका सबसे पहले देखते जाइए। फिर है हिंदी में 72 और 65। तो 72 तो 70 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, जरा सा ऊपर करिएगा, तो ये 72। और नेक्स्ट सेकेंड टर्म में कितने हैं, 65। तो 65 ये नीचे हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। ये कौन से सब्जेक्ट के हैं, कौन से सब्जेक्ट के हैं बेटा, हिंदी। हिंदी, तो साथ साथ बेटा बोलते जाओ। नेक्स्ट देखिए मैथ्स के 88 और 95। 88, 80 के बाद आएगा यहाँ पे, यहीं पे आएगा ना बीच में 88। यस मैम। ये 88 और नेक्स्ट सेकंड टर्म में कितने हैं, 95।
बीच में 100 के बीच में ये 95, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। अब कौन से सब्जेक्ट के हैं? मैथ्स। नेक्स्ट कौन सा है? साइंस। अब साइंस में आपके 81 और 85, तो सबसे पहले 80 से ऊपर 81 ये है, यहाँ तक जाएगा, ये आपका आएगा 81, ठीक है, ये आपका आ गया 81। इसके बाद क्या बोला है? 85, 85 हल्का सा ऊपर कर देना, क्योंकि 90 तक तो जाना नहीं है, हल्का सा ऊपर कर देना। ये फर्स्ट टर्म और ये कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। नेक्स्ट एंड लास्ट 73 और 75, 73, 70 से ऊपर ये आ गया आपका 73, ठीक है, ये आ गया आपका 73 और 75 जरा सा इससे ऊपर कर देना, ठीक। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म और ये। और एक चीज इसमें देखो, अब दोनों सेम लग रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स के बराबर किया है, क्योंकि 10 से स्टार्ट किया है। चाहे यहाँ पे आप स्केल लिख लीजिएगा, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, क्या लिया हमने? 10 मार्क्स। क्या लिया? 10 मार्क्स। तो 1 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स के इक्वल कर लीजिएगा। और जो सिंपल बने हुए हैं वो आपके हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो सिंपल बने हैं वो है, और जिसमें हम अभी लाइन करने जा रहे हैं ऐसे, जिसमें लाइनें कर देंगे वो है हमारा कौन सा? सेकेंड टर्म, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे लाइनें बना देते हैं। आपको ये याद रहेगा कि ये सेकेंड टर्म था। एनी डाउट? पक्का? कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, ओके। अच्छे से आप इसको कलरिंग कर दीजिएगा, बस कलरिंग क्या मतलब ऐसे ही शेड, ठीक। अब है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, शेड करना। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप ए नंबर नाइट डाउन करेंगे। ए नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोला है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस की है? मैथ्स में। इसमें सबसे ज्यादा की है तो लिखना इन मैथ्स, पूरा आंसर लिख रहे हैं आप क्वेश्चन नोट करेंगे देन आंसर देंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, the performance of the student improve the most, सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखिए क्या बोला है, इन विच सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट लीज, सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुई है? अच्छा, ये लास्ट का मैंने डाला नहीं, सोशल साइंस। सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुई है? सोशल साइंस में। सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुई है? सोशल साइंस। तो इन सोशल साइंस the performance of the students improve the least, सबसे कम जो हुई है वो किसमें हुई है? सोशल साइंस। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर, देखिए क्या बोला है, as the performance
gone down in any subject? किसमें? हिंदी। उन्होंने कहा है किसी में कम भी हुई है परफॉर्मेंस बच्चों की? हिंदी। यस, इन हिंदी द परफॉर्मेंस, यस इन हिंदी द परफॉर्मेंस of the student has gone down। कम भी हुई है ना। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 कराया है। 4 के बाद 5th क्वेश्चन आपको खुद से करना है, सेम डबल ग्राफ जैसे बनाया था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो क्वेश्चन दिया है उसकी जो टेबल है वो आपका जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हर चैप्टर ये डाटा हैंडलिंग वाला, उसमें आप फर्स्ट पेज पे देखिए 3.1 वाली एक टेबल बनी है, दिखी सबको? तो 3.1 वाली जो डिग्री सेल्सियस वाली टेबल है, टेम्परेचर वाली 3.1, वो आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है, नोट करनी है। समझ में आया वो टेबल 3.11? ओके। अब हम इसको डबल बार ग्राफ बनाकर समझेंगे, ठीक है? ओके, स्टार्ट करें। देखिए, अब सबसे पहले उसने बोला है कि ड्रॉ करना है हमें, तो हम ड्रॉ करने के लिए यहाँ टेम्परेचर और सिटी अलग अलग करके लेंगे। वैसे ही बनाएंगे एक्स और वाई एक्सेस। ये हमारा बनेगा क्या? एक्स एक्सेस, और ये बनेगा वाई एक्सेस। ओके, 1 सेंटीमीटर, 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ सिटीज आए। ये है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ये क्या है? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? यस या नो? यस मैम। अब देखिए आगे, सिटी में आपको सबसे पहले दिया है, सबसे फर्स्ट जो सिटी दी है वो टेबल से देखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद में सबसे मैक्सिमम कितना है? 38। अहमदाबाद में सबसे मैक्सिमम कितना है? 38। तो ये आपका 38 आ गया। सबसे मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो क्या है? 38। यहाँ लिख भी दीजिएगा 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट 29। अब 29 तो 29 नीचे आ जाएगा, ये आ गया आपका 29। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. यहाँ लिख दीजिएगा अहमदाबाद। ऐसे लिखिए या ऐसे खड़े में, जैसे आपको ठीक लगे वैसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अमृतसर। अमृतसर में 37 डिग्री, 38 से हल्का सा नीचे बना देना, 37 डिग्री और 26 डिग्री, 26 यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 37 डिग्री और 26 डिग्री। ये कहाँ का है? अमृतसर। चाहे तो ऐसे लिखिए, अब ये यहाँ तक आ जाता है ना, इसलिए चाहे तो ऐसे में लिख दीजिए अहमदाबाद।
21 डिग्री। ये कहाँ का है? बेंगलोर। ये कहाँ का है? बेंगलोर। नेक्स्ट चेन्नई 36 और 27। 36 और 27। 28 से हल्का सा नीचे। 36 और 27। ओके, चेन्नई यहाँ पे लिख दीजिए, चेन्नई। समझ में आया? नेक्स्ट दिल्ली 38 और 28। दिल्ली का आपका क्या है? 38 और 28। 38 और 28। ये आपका है किसका? दिल्ली। दिल्ली के बाद आपको जयपुर, जम्मू और मुंबई 3 बनाने हैं, ठीक है? जयपुर का 39 और 29। 39 29 और 29। ये आपका है किसका? जयपुर। अब जयपुर के आगे 2 और बनाने हैं ना, तो आप लोग अब तो ड्रॉ कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं कर सकते? अपने आप कर सकते हो इसके आगे ड्रॉ? 2 और बनाने हैं। कौन कौन से? जम्मू और मुंबई। तो आप जम्मू का इसके बाद बना लीजिएगा और इसी के जस्ट बाद मुंबई। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? पक्का? आप जम्मू और मुंबई बना लीजिए, ठीक है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला है। हम आंसर करवा दे रहे हैं, ये 2 कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ ऐसे में डाल दीजिए सिटी। कंप्लीट जरूर करिएगा, जम्मू और मुंबई, ठीक है? इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस? कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है हमें? इतने में नहीं, अब जम्मू का जो बन रहा है वो 41 और 26 है। 41 और तो वो ज्यादा डिफरेंस है ना बहुत दोनों में। यस या नो? यस मैम। हाँ, तो ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर नंबर फर्स्ट, Jammu has the largest difference between maximum and minimum temperature. Maximum and minimum temperature क्या है? 41 डिग्री, यहाँ लिखना -26 डिग्री। इतना आ गया। 41 में से 26 गए, 15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? 15 डिग्री सेल्सियस। अब सेकेंड वाला आंसर, और यहाँ जल्दी से लिखिए। आगे मैंने पहले कहा है 2 बनाने आपको, किसका? जम्मू और मुंबई का, भूल मत जाइएगा। बिल्कुल सेम एज ऐसे ही बनाना है। अब देखिए, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड कोल्डेस्ट सिटी। तो हॉटेस्ट सिटी कौन सी है? सबसे गर्म, बोलो बच्चे। अहमदाबाद। हॉटेस्ट सिटी कौन सी है सबसे ज्यादा? अहमदाबाद।
हॉटेस्ट सिटी कौन सी है? जम्मू। कितने डिग्री है? 41 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आएगा कोल्डेस्ट सिटी। सबसे ठंडी सिटी, कोल्डेस्ट सिटी सबसे ज्यादा कौन सी बताइए? 21 डिग्री है बेंगलोर का। कितना है? 21। हाँ 21 डिग्री। बेंगलुरु 21 डिग्री सेल्सियस। एनी प्रॉब्लम? पक्का? यस मैम। आगे देखिए सी नंबर। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। अब देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट आपको बताना है कि 2 सिटीज के नाम बताने हैं जहाँ मैक्सिमम है और बहुत कम से कम मिनिमम है। क्या होगा? बेंगलुरु having its maximum temperature। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कितना था? 21 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? 28 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन the minimum temperature minimum temperature 29 degree Celsius in अहमदाबाद। अहमदाबाद में 29 था ना, पहला वाले के लिए उससे ये कम है। और इसका दूसरा आंसर होगा, और 29 डिग्री जयपुर का भी है। दोनों का 29 सेम है ना? यस या नो? यस मैम। हाँ तो उसने ये बोला है क्वेश्चन में, क्योंकि इसका भी 38 है पहला, इसका भी 38 है मैक्सिमम। जिसका मैक्सिमम सेम है लेकिन मिनिमम अलग अलग है, तो मिनिमम एक तो इसका अलग है अहमदाबाद वाला, और मिनिमम ये भी 28 है। जयपुर का भी 28, समझ रहे हो ना? जयपुर का भी 28 है और अहमदाबाद का भी 29 है, ठीक है? जयपुर और अहमदाबाद सेम हो गया। 29 डिग्री सेम है कि नहीं है? हाँ देखो ऊपर का भी सेम, ये 38 ये 38 है ना, लेकिन 38 क्योंकि हम एक ही ले रहे हैं, इससे मिला रहे हैं। किससे? बेंगलुरु से। किससे मिला रहे हैं? बेंगलुरु से, क्योंकि मैक्सिमम यही है। तो बेंगलुरु हैविंग इट्स maximum temperature, क्या हुआ? Maximum temperature 28 degree is less than the maximum temperature maximum temperature 29 degree in Jaipur। जयपुर समझ में आया? क्योंकि जयपुर और अहमदाबाद दोनों का टेम्परेचर क्या है? 29 डिग्री। समझ में आ रहा है? दोनों का टेम्परेचर क्या है? 29 डिग्री। पर जो सेकंड वाले में जो टेम्परेचर है वो दूसरा, सेकंड में जो मिनिमम है वो सबसे ज़्यादा 29 ही है। समझ रहे हो ना? मिनिमम में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो क्या है? 29, और मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा
41, मैक्सिमम में सबसे ज्यादा 41 और 29 सबसे कम। हाँ। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस। अभी पहले वाले में हमने सबसे ग्रेटर डिफरेंस बताया था मैक्सिमम, अब कम से कम डिफरेंस बताना। तो देखिए कम से कम डिफरेंस में मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस, मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस, least difference between the maximum and minimum temperature। अब कितना है मुंबई में, आपने ड्रॉ किया होगा आगे, 32 माइनस 27 कितना आएगा, जल्दी जल्दी बोला करो, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बच्चों ये आपका 3.3 यहीं पे एक्सरसाइज फिनिश होती है। जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको घर में सॉल्व करने हैं। जो डाउट होंगे वो आप हमसे आकर पूछ लीजिए, ठीक है, और इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू क्लास।